हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 25 मार्च का, है ना। 25 मार्च 2000 जो कहना चाहिए जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट है ना। जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट जो है उसको देखेंगे। ठीक है, 25 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है हम उसको देखने का प्रयास करते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के होने, सॉरी यहाँ से है क्वेश्चन, है ना। आयु के बाद में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए खालिस्तान की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। पहला है आयरन एवं विटामिन सी, आयरन एवं फॉलिक अम्ल, है ना, और कैल्शियम एवं व्यायाम, सोडियम एवं क्लोराइड। तो सही आंसर क्या है इसका? कैल्शियम एवं व्यायाम, है ना। क्या है सही आंसर? कैल्शियम एवं व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील में समूह के विटामिनों का ह्रास होता है। किसका ह्रास होता है इसमें? पकाने का, खाने का, छूने से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आ जाएगा? खाना पकाने से विटामिनों का ह्रास होता है। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा खाना पकाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खालिस्तान है। क्या है जन वितरण प्रणाली? क्या है ये देख लेते हैं। क्या है? एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है ना। तो उत्तर क्या आ जाएगा? खाद्य सुरक्षा प्रणाली। ये थर्ड नंबर, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, आहार में वसा की कमी से खालिस्तान हो सकता है। क्या हो सकता है? लिनोलिक अम्ल की कमी, एरेडिकोनिक अम्ल की कमी, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी कमी हो सकती है? इन दोनों की, है ना। लिनोलिक अम्ल की कमी और जो है एरिडिक अम्ल की कमी, दोनों की कमी। ठीक है, फिर आती है 5वें नंबर की बारी। लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार में से प्रत्येक पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो किस नाम से परिभाषित किया गया है? कैलोरी सघन आहार, प्रोटीन समृद्ध आहार, या फिर अनुशंसित आहारी अनुमतियां, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? अनुशंसित आहारी अनुमतियां। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज यानी इंट्रिंसिक कारक की आवश्यकता होती है? किसको होती है? विटामिन सी को, विटामिन ई को, या विटामिन B12 को, या फॉलिक अम्ल को। तो किसको होती है? उत्तर आ जाएगा विटामिन B12 को। ठीक है, किसको होती है? विटामिन B12 को। फिर व्रण यानी कि अल्सर, है ना। अल्सर से पीड़ित रोगियों को खालिस्तान से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? धूम्रपान से, अल्कोहल से, कॉफ़ी से, या उपयुक्त सभी से। तो इन सभी से बचना चाहिए, है ना। इसका उत्तर आ जाएगा सभी से। अगला क्वेश्चन, फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है ना। जो मेगालोब्लास्टिक है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, स्वास्थ्यकर परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? गर्भावस्था के खराब परिणाम से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक खालिस्तान के दौरान प्राप्त होता है। 10 से 19 वर्ष, 10 से 12 वर्ष,
9 से 12 वर्ष या 10 से 15 वर्ष। तो उत्तर क्या आ जाएगा? जो वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% कब से प्राप्त होता है? 10 से 19 वर्ष। करेक्ट है। अगला देखो, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मिनट स्क्वायर के कम KBMI का अर्थ होता है। 18 से कम है तो क्या होगा? सामान्य से अधिक पोषण होगा, सामान्य से कम पोषण होगा, संतुलित पोषण होगा या उपयुक्त सभी। देखो तो 18.5 से अगर कम BMI है तो उसका सामान्य से कम पोषण माना जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, घेंगा और क्रेटिनता यानी कि जड़ वामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। काय की न्यूनता से होता है? आयरन से, फ्लोराइड से या आयोडीन से या सोडियम से? सिंपल आंसर है इसका, किससे होता है? आयोडीन से, है ना, घेंगा जो है। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण खालिस्तान का कारण बनता है। दीर्घकालिक जो संक्रमण है किसका कारण बनता है? जो दीर्घकालिक संक्रमण है वो दीर्घकालिक यकृत संक्रमण बनता है या ल्यूकेमिया या अग्नाशय शोथ या हृदय शोथ? तो जो हेपेटाइटिस है वो दीर्घकालिक यकृत संक्रमण का कारण बनता है। क्लियर है। अगला देखो, वर्ष खालिस्तान से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को शामिल कर लिया गया है। किस सन में किया गया है? 2002 और 2003 में। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ कैरोटेनाइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षण होते हैं और शक्तिशाली खालिस्तान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदान करते हैं, हानिकारक गति करते हैं, ऑक्सीडेंट गतिविधि या उपयुक्त सभी। तो क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है मोतियाबिंद, बेरी, विटामिन B12 की कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? मोतियाबिंद। अगला है, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान, पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति की वृद्धि को घटाना, उपयुक्त सभी। तो साफ दिख रहा है सभी होना चाहिए, है ना। तो उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोबिस्ट एनीमिया को ठीक करता है? कौन करता है? फॉलिक अम्ल करता है, B6 करता है या आयरन या थायमीन? तो हमारा क्या करता है? फॉलिक अम्ल। प्रेगनेंसी में पता होगा कि फॉलिक अम्ल की टैबलेट दी जाती हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम। फिर तेल किसका समृद्ध स्रोत है? प्यूफा का, संतृप्त वसा का, अनावश्यक यानी कि नॉन एसेंशियल वसा का या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो तेल है वो किसका स्रोत है? प्यूफा का। ठीक है। ए नंबर आ जाएगा प्यूफा का। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? इन्फ्लुएंजा, खसरा, गलसुआ, उपयुक्त सभी? आई थिंक सभी आएगा, है ना, कि सभी रोग जो हैं श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलते हैं। फिर 20वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? लिपिड समृद्ध स्रोत, बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का उपयोग और व्यवसाय। तो उत्तर क्या आ जाएगा? लिपिड समृद्ध आहार। ठीक है। फिर गर्भवती महिलाओं को खालिस्तान से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? अल्कोहल से, कैफीन से, कृत्रिम रंगों से, उपयुक्त सभी। तो उत्तर आ जाएगा हमारा उपयुक्त सभी से बचना चाहिए। ठीक है। फिर इनमें से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? तो संक्रमण रोग कौन सा नहीं है? हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। तो कौन सा नहीं है? हिस्टीरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कैल्शियम फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम खालिस्तान के अंदर पाए जाने वाले खनिज हैं। किसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम? हड्डियों के अंदर। ठीक है, हड्डियां आ जाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है।
गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकी एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण खालिस्तान में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? आधिकारिक चयापचय, लंबाई, विशिष्ट गतिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1 नंबर आधिकारिक चयापचय। फिर SAM का पूरा नाम सीवियर एटॉपिक मालन्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, सीवियर एल्ब्यूमिन मैनिफेस्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2 नंबर सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, है ना, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। फिर मलेरिया नामक रोग खालिस्तान को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? हृदय, वृक्क, पीला, फेफड़े। तो किसको करता है? पीला को करता है। फिर अगला क्वेश्चन, काली खांसी काली खांसी के लक्षण क्या है? भूख बढ़ना, कब्ज, खांसी, छींकें और बहती नाक, वजन बढ़ना। तो क्या है? खांसी, छींकें और बहती नाक, ये है काली खांसी के लक्षण। अगला क्वेश्चन है, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है? नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उपयुक्त सभी। तो आई थिंक सभी हैं, है ना, सभी आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम के लिए हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भवती में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए, मातृ ऊतक की वृद्धि के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए। तो शायद उपयुक्त दोनों के लिए सही है। ठीक है, उपयुक्त दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, घेंगा या ग्वाइटर जिसको बोला जाता है, खालिस्तान से संबंधित है? किससे है? अब टू थायमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि। किससे है? जो है थायराइड ग्रंथि, है ना, अब टू से है थायराइड। खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता खालिस्तान के कारण होती है। किसके कारण होती है? मधुमेह के कारण, डिसलिपिडीमिया के कारण, मलेरिया के कारण, मोटापा के कारण। तो किसके कारण क्या होता है? मलेरिया के कारण, खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है ना? तो BCG, रोटा वैक्सीन, टिटनस टॉक्साइड, मीजल्स। तो कौन सा है? टिटनस टॉक्साइड, है ना। अगला क्वेश्चन, पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है, यह कहलाता है संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अपूर्ण आहार, उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? संतुलित आहार। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? मच्छर से जो ना फैले, क्या है? फ्लाइलेरियासिस, डेंगू ज्वर, नींद की बीमारी, मलेरिया। तो कौन सी है? नींद की बीमारी। नींद की बीमारी जो है किससे होती है? सीसी मक्खी से होती है ना, ये मच्छर से नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? जीवाणु संक्रमण से कौन सा होता है? टिटनस, रेबीज, मलेरिया, कर्क रोग। तो जीवाणु से क्या होता है? टिटनस होता है। 1 नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे आहारीय कारक जो आयरन का अवशोषण घटा देते हैं? आंतों की गतिशीलता अधिक होना, फाइलेट और ऑक्जिलेट की उपस्थिति, क्लोरहाइड्रिया, उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है? पोषण संबंधी आकलन एवं जांच स्क्रीनिंग के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, आयोडीन न्यूनता विकार के रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनता सुझावित मात्रा खालिस्तान प्रतिदिन है? कितनी है? 100 से 150 माइक्रोग्राम, 190 से 210 माइक्रोग्राम, 350 से 375, 400 से 335। तो कितनी आ जाएगी? 100 से 150 माइक्रोग्राम। अगला है अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है। एल्बेंडाजोल की खालिस्तान मात्रा प्रदान की जाती है। तो कितनी है? 400 मिलीग्राम, है ना। अगला है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। तो क्या करता है? वसा सबसे अधिक हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, एमएमआर का
प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है MMR को, है ना। तो ये होती है शायद 12 से 18 माह तक, है ना। उत्तर आ जाएगा 12 से 18 माह तक। फिर अगला क्वेश्चन है, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से खालिस्तान हो सकता है। मोटापा, एनीमिया, जल असंतुलन या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। तो क्या आ सकता है? मोटापा आ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया खालिस्तान की कमी के कारण होता है। फोलिक अम्ल, निकोटिक अम्ल, पेंथोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, उपयुक्त सभी। किसके कारण होता है? फोलिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA है 1200 मिलीग्राम पर डे, 1600, 1400 या 1800। तो कितनी है? 1200 मिलीग्राम पर डे। ये कब की है? 2010 की। ठीक है। प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से प्रारंभ होती है। संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षीकरण, भार वहन व्यायाम और तरल पदार्थों को पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? 3 नंबर। तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि करना, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी आंकड़ा क्या था? तो ये टीबी आंकड़ा जो था, टीबी के 22 लाख मामले जो थे 2015 में था, है ना। फिर ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? कितनी कैलोरी? 750 कैलोरी, सॉरी 600 कैलोरी जो है राशन घर ले जाओ योजना द्वारा प्रदान की जाती है। 1 नंबर आ जाएगा उत्तर। फिर है, अंतराकाशीय स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? एडिमा बोलते हैं, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन या व्रण या अल्सर। तो जो अगर जल का कहीं संचय हो जाता है तो उसे एडिमा बोला जाता है। 1 नंबर। तनिका शोध, मस्तिष्क आवरण शोध यानी मेनिंजाइटिस खालिस्तान के कारण होता है। सल्मोना कवक, मेनिन विषाणु या मेनिंजोकोकस। तो उत्तर क्या जाएगा? मेनिंजोकोकस। 4 नंबर। इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंपल है, विटामिन डी को कहते हैं। फिर मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? हृदय धमनी के रोग, अर्थराइटिस, गांठिया, ऑस्ट्रिक्विक स्लीप एम्प्रिया, अवरोधी निंद्रा, श्वासरोध, टाइप 1 मधुमेह। तो मोटापे की जो जटिलता में किसको छोड़कर है? टाइप 1 मधुमेह को छोड़कर। पोषण की स्थिति इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है? सीरम एल्बुमिन, नाइट्रोजन संतुलन, सीरम LDL। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? सीरम LDL। 53 में क्या है? जन्म के समय कम भार व केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि खालिस्तान से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? दीर्घकालिक दुष्परिणामों से, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने से, पोषक तत्वों की कमी से। उपयुक्त में से सभी। तो उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। चंद्रमुख खालिस्तान का लक्षण है। VAD, क्वाशियोरकर, मैरास्मस, PEA। तो किसका लक्षण है? क्वाशियोरकर का, है ना। चंद्रमुख हो जाता है। स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है। 6 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह। तो उत्तर क्या जाएगा? 6 माह तक दुगना हो जाता है। तो ये रहे हमारे पोषण और स्वास्थ्य के सभी 55 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए थे उनको हमने आज देखा। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।